सबसे पहले तो आज जो प्रेस आमंत्रित आपने की है, आपका पर्पज़ क्या रहेगा? और सबसे मेन चीज़, आज के दिन जो धनखड़ खाप ने जो ओम प्रकाश धनखड़ जी के लोग हैं प्रचार कर रहे थे, सम्मान करेंगे, लेकिन उसको लेकर एंटी प्रचार शुरू हो चुका है। एलावत खाप है, कादियान खाप है, बहरोड बारा है, अन्य खाप हैं, उन्होंने बिगुल फूंक दिया है ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर कि हम लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। तो ऐसे में कुलदीप वत्स अपने क्या विचार रखेंगे इन सभी चीज़ों के बाबत? धन्यवाद प्रवीण जी। देखिए, जो हमारे हरियाणा में जहाँ खाप की बात होती है, खाप हमारे हरियाणा की एक पुरानी मिसाल चली आई है और खाप के लोग बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े फंक्शन, किसी प्रकार के बड़े बड़े मनमुटाव, यहाँ तक भी जो आपसी खून खराबे में मर्डर तक भी हुए, उनके भी फैसले खाप पे कराती हैं। मैं खाप का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक बीजेपी की बात है, उस बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो पूरा देश भी जानता है और पूरा प्रदेश भी जानता है। इन्होंने मेरे हरियाणा को, अपने हरियाणा को भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। जहाँ 2016 में हमारा जाट आरक्षण का मुद्दा था, इनकी सोची समझी साजिश और साजिश के तहत जिस प्रकार राजकुमार सैनी को, मनीष ग्रोवर को, एक दो और हमारे जो मलिक साहब थे, ये चोर को तो कहते हैं लाग और सा को कहते हैं जाग। इन्होंने हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिश करी गई। इन्होंने जाट नॉन जाट को की खाई खोदने की कोशिश करी। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की जनता का, जिन्होंने इनकी चाल को जल्दी समझ गए और इनके जो कई मुँह साफ हैं, इनकी चाल को समझ गए और आपस में हमारा आज भाईचारा दोबारा एक हुआ। वरना बीजेपी ने भाईचारा तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी गई थी। आज मैं इस चीज़ के लिए बड़ी हंसी भी आती है और ये कि मैं इसमें टिप्पणी तो नहीं, पर मैं क्या कहूँ, आज ये इस लेवल तक आ गए कि आज ये खाप की बात भी करने लगे। आज हमारे भाई भाइयों में आपस में कि धनखड़ खाप स्वागत कर रही है, धनखड़ खाप के आदमी आएंगे। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आज इनका इतना सत्र गिर गया कि आप आज हमारी खापों में भी खाई डालने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, धनखड़ खाप ने इसको पहले इसकी औकात भी दिखा दी थी। उसी धनखड़ खाप के गांव में, जो हमारा रैया गांव है, आज उन किसानों से पूछो जो स्वागत की बात कर रहे हैं, वो धनखड़ खाप के हमारे परिवार, उनसे पूछो कि वो कितना बढ़िया स्वागत इसका कर रहे हैं। जहाँ तक अब अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने के लिए, ये छोटी सोच की राजनीति है। यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अध्यक्ष भी बने थे, और भी कांग्रेस के भी कई अध्यक्ष बने हैं, चौटाला साहब के भी कई अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के भी कई अध्यक्ष बने हैं। ये समझ में मैंने पहली बार ऐसा आया है। अब इससे पहले सुभाष बराड़ा जी भी थे, रामविलास शर्मा जी भी थे, कृष्णपाल गुर्जर भी थे, इनके भी रहे, हमारे कांग्रेस के भी चौधरी भजनलाल रहे, फूलचंद मुलाना रहे, अशोक तौर भी रहे, आज हमारी बहन कुमारी शैलजा है, हुड्डा साहब खुद रहे। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आज ये क्या ड्रामा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनका नीति और नीयत लोगों के सामने बिल्कुल साफ आ गई
कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। अब इनका सतर इतना गिर गया कि अब इन्होंने अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल मंत्री रहे, इसी खाप के बच्चे जेलों में बंद हैं आज। तो 2016 से इसी खाप के बच्चे बंद हैं। इसी खाप के छोड़ दो, मेरे बादली के, मेरे जिला झज्जर के, रोहतक के, सोनीपत के, हिसार के, पूरे हरियाणा के कितने बच्चे बंद हैं। मैं आज अगर ओम प्रकाश जी का मैं धन्यवाद करूंगा, आज वो खट्टर से भी ऊपर है। आज वो इस प्रदेश का मुखिया है बीजेपी का। सबसे पहले अगर वो खाप की बात करता है, समाज की बात करता है, तो जो बच्चे जेलों में बंद हैं उनको बाहर करवाए और उनके सारे केस वापस लिए जाएं। दूसरा, जिन जिन आम जो आदमी थे जो आरक्षण की भेंट चढ़े थे, इनमें मुंह देख के टिक्का जिन्होंने किया गया था, उन भाइयों का जो कितना बड़ा लॉस हुआ था, उस लॉस को पूरा किया जाए। ये नहीं कि ये बीजेपी का आदमी है, ये फलाना का है, ये उसका है, ऐसा नहीं। निष्पक्ष जांच कराएं और उस बच्चों को भी बाहर निकालें जिसको लॉस हुआ है, उस लॉस को पूरा कराएं। सर, जो बादली विधानसभा क्षेत्र की ओम प्रकाश धनखड़ को जिम्मेदारी देकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है, दूसरी एक कुलदीप वत्स, जिनको जनता ने प्यार दिया, स्नेह दिया, जिताया, जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। विधानसभा में जाटों की बात को लेकर दुष्यंत सिंह चौटाला को जिन्होंने घेर लिया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो ये सोचते हैं कि बड़े मंत्री हैं, लोग जिताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बन के आऊँगा तो लोग जिताएंगे। तो क्या आपको लग रहा है सर कि जो बादली की जनता है वो इस चाल को कामयाब होने देगी? कुलदीप वत्स क्या मान के चलते हैं जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है? देखिए अलाव साहब, जहाँ तक आपने बात कही मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। ये अपने आप को, इन्होंने एक बयान दिया था कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी रणबीर सिंह, ये अपने आप में किसानों का इन्होंने कुछ नहीं किया। असली अगर किया है तो किसानों का मैंने किया है। किसान हितैषी होने का इनको कोई हक नहीं, असली किसान हितैषी मैं आप पूछना चाहता हूँ, 5 साल ये मंत्री रहे, कुर्ता काटी घूमया करते रोडों पे, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, स्वामीनाथन आयोग लागू करो, क्या हुआ उसका? आज किसानों की ये बात करते हैं, डीजल का क्या रेट है, खाद का क्या रेट है, दवाइयों का क्या रेट है, मजदूरी का क्या रेट है और गेहूं का क्या रेट है। किसानों की बात करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने किसानों के लिए काम किया। चाहे किसान का कर्जा माफ़ था, चाहे बिजली का कर्जा माफ़ था, उन्होंने किया। हमारे टाइम में डीजल का क्या रेट था, गेहूं का क्या रेट था, आप इसी चीज़ से लगा लो। गन्ने का क्या रेट था और आज गन्ने का रेट क्या है वो भी लगा लो। आज डीजल का क्या रेट है वो भी आप लगा लो। तो ये किसान हितैषी होने का ढोंग करते। जहाँ तक मैं आज आपकी बात का जवाब देता हूँ, बादली की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और दीपेंद्र हुड्डा जी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी, देखो मैं तो कहता नहीं, पर मेरी बादली की जनता सब जानती है। मेरे एक तरफ बहुत बड़ा मंत्री था, बहुत ताकतवर आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था, और एक तरफ मेरे जैसा छोटा सा एक कार्यकर्ता था। एक सामाजिक, मैं इनका समाज का बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। एक मेरे छोटे से एक आदमी को इतनी बड़ी विजय प्राप्त गई, ना मेरे पास कोई ताकत थी ना कोई शक्ति थी, मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया। 5 साल तक बहुत अच्छे तरीके से जितनी होगी मैं सेवा करूँगा। जनता बादली की, सब ने पता है, बादली की जनता एक एक चीज़ को नोट करती है। और आने वाला समय
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और दीपेंद्र हुड्डा जी का है। बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ को कुछ कर ले, कुछ बना ले। हाँ, मैं एक चीज़ बिल्कुल स्वागत करता हूँ। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी उस टाइम मंत्री थे। आज ओम प्रकाश धनखड़ जी बीजेपी के मुख्यमंत्री जो है खट्टर साहब, वो एक कार्यकर्ता है। इसके पास आज बहुत बड़ी ताकत है। ये अगर 4 साल बचे, 4 साल में जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस प्रदेश का विकास किया, इस झज्जर का विकास किया, इस रोहतक का विकास किया, अगर ये मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो जनता काम को देखती है। आज ही मैं चाहता हूँ जिला झज्जर और रोहतक में, ये कहते हैं लोगों की, ये दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जी को डाउन करने के लिए उतारा गया है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि दीपेंद्र हुड्डा को जिस प्रकार से छल कपट से हराया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी को ख़त्म करने की जो इनकी साजिश है, पर रोहतक, सोनीपत और झज्जर की जो चौधरी की बात ये करते हैं कि भाई इस चौधरी को कोस लो, और ये चौधरी की बात करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बड़ी जीत दर्ज करके हरियाणा में अगली गवर्नमेंट हुड्डा साहब और कांग्रेस की बनाएगी। बड़ौदा चुनाव की तैयारियां चल रही है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। क्या लगता है कि बड़ौदा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी? देखिए, एक तरफा कांग्रेस का कैंडिडेट आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो हमारी प्रदेश के अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में जिसको टिकट देंगे और जो हमारे इंचार्ज भी कह दें और हमारा जो युवा दिलों की धड़कन भी है, शेर हरियाणा और हरियाणा का भविष्य है, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अकेले और पूरी बीजेपी हरियाणा की भी और पूरे देश की बीजेपी और जेजेपी आ जाना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में बहुत बड़े अंतर से हम जीत दर्ज करेंगे और ओम प्रकाश धनखड़ जो अध्यक्ष बना है, इसको कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा जीत के रूप में देंगे। अच्छा सर, ये बताइए, आपने कहा कि बीजेपी में नंबर 2 पे ये हैं खट्टर साहब कार्यकर्ता, ये सभी कुछ हैं, लेकिन जो आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता का रुख बताता है, उम्मीदें आपसे ही हैं, उम्मीदें विधायक से ही हैं। तो विधानसभा अगस्त के लास्ट में विधानसभा का सत्र भी होगा, तो कुलदीप वंश का बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास का मॉडल क्या रहेगा, क्योंकि उम्मीदें आपसे ही है। और दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा सर कि जब 5 मंत्रालय के मिनिस्टर थे तब भी कद्दावर नेता थे, तब आपने डट के मुकाबला किया, बेहद कॉन्फिडेंट आप थे। आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुलदीप वंश आज भी विचलित नहीं हैं, आज भी इतने आत्मविश्वास में हैं, इस चीज़ का क्या राज है? देखिए, मैं इनको आज के दिन लोगों ने 5 साल तक इनको चुना और बहुत बढ़िया मौका दिया और बहुत बड़े मंत्रालय इसके पास थे। मैं पूर्ण रूप से, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरी ताकत से, अपने साथियों की ताकत से पूरी लड़ाई को मैं मजबूती से लड़ूंगा। मैंने पिछले विधानसभा में आवाज़ उठाई। आज 5 साल के करीबन हो गए हमारे बादली को उपमंडल का दर्जा मिला, आज तक एक ईंट नहीं लगी। मैंने विधानसभा में उठाया था, उन्होंने कहा था कि 3 महीने में काम शुरू कर देंगे। हमारे बादली को थाना की बिल्डिंग की एक ईंट नहीं लगी, हमारे माचरोली की थाने की एक ईंट नहीं लगी। अब हमारे माचरोली को ब्लॉक का दर्जा दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं मिला हूँ और बाकायदा रिटर्न में लिख के दे के आया हूँ कि मुख्यमंत्री जी, माचरोली को ब्लॉक का दर्जा मिल गया है, तो वहाँ पे माचरोली के अंदर काफ़ी हमारे गांव लगते हैं, माचरोली में उप तहसील भी बनाई जाए। और मैं धनखड़ साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें आप भी अपना सहयोग दें, बादली को नहीं, माचरोली को उप तहसील बनवाई जाए। मैंने विधानसभा में उठाया था मेरे सुबाना का बाईपास, मॉडल संस्कृति स्कूल सुबाना का, आज एक ईंट नहीं लगी। सुबाना का बाईपास हमारा मंजूर था, ये उसी इलाके से आता है, सीम से सीम मिली हुई, उस बाईपास को आज तक नहीं बना सका। उसके बाद में हमारा कुलाना का अंडरपास था, मैंने विधानसभा में उठाया था और मैं गडकरी जी से भी मिल रहा हूँ इसके लिए, उसका आज तक नहीं हुआ।
छाती पीट रहे थे इलेक्शनों में, एमपी साहब के इलेक्शनों में, मेरे इलेक्शनों में। पाटौदा का स्कूल, मॉडर्न स्कूल घोषणा हुए, उसका पम्पलेट बनवा के जब हमारा लोकसभा का इलेक्शन था, जब भी इनके वर्कर बांट रहे थे, विधानसभा में भी बांट रहे थे। आज 1 साल हो गया, पाटौदा के उस स्कूल के अंदर एक ईंट नहीं लगी। ये विकास की बात करते हैं। उसके बाद में मैंने विधानसभा में उठाई थी पाटौदा का रेस्ट हाउस, जो बहुत पुराना है, और मैं मुख्यमंत्री जी से पिछले वीक मिल के आया जी, आपने यस कहा था कि हम बनाएंगे। पाटौदा का रेस्ट हाउस बहुत पुराना, 100 साल पुराना है, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे बादली से जो गुड़गांव को कनेक्टिविटी करता है, पेलपार सौंदी, इसमें आज रिलायंस के प्रोजेक्ट लगने से बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है, पीछे एक्सटेंड भी हुए। तो दुष्यंत चौटाला ने रिटर्न में कहा था कि भी मैं इसका सर्वे करवा के इन दोनों को बनवाऊंगा, ये ठीक था। आज तक कोई काम नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ धनखड़ साहब आज इस प्रदेश के बीजेपी के सबसे ताकतवर आदमी हैं, मैं उनका स्वागत करूँगा। मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के धनखड़ साहब बादली के विकास में बादली की जनता का साथ दे। मैं उनकी अच्छे कामों के लिए, मैं कहता हूँ, मैं उनका खुल के स्वागत करूँगा, मैं उनका कहीं विरोध नहीं करूँगा। दीपेंद्र हुड्डा जी के स्थान लेने की बात करते हैं, हुड्डा साहब का स्थान लेने की बात करते हैं। आज मैं खुले चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि आएँ, आप उनके काबिल बने। जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी में काबिलियत है, आप स्वयं मीडिया के साथी हो और ये जनता भी सब जानती है। आप तराजू ले लो, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा जी है और एक तरफ के वजन में दीपेंद्र हुड्डा जी, एक तरफ खट्टर साहब को बैठा दो, दुष्यंत को भी बैठा दो और ओम प्रकाश धनखड़ को बैठा दो। आप तराजू ले लो, कौन शराफतकार, कौन विकास करने वाला है, ये सब पोल पट्टी इनकी सामने आ जाएंगी। जहाँ तक आपने कहा कहीं न कहीं वजन की बात है, मैं बिल्कुल ना पहले घबराया ना आज घबराता। मैं स्वागत करता हूं और मैं मुझे उसको बधाई भी देता हूं प्रकाश धनखड़ जी को, जो प्रदेश के अध्यक्ष बने। पर उससे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद तब करूंगा, मेरे बादली के युवाओं को रोज़गार दिलाए, मेरे बादली में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, मेरे बादली में पेयजल की समस्या, मीठे पानी की समस्या बड़ी गंभीर है, जो आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने काफ़ी गाँव में पूर्ति भी कराई, उनको मीठा पानी दिलवाया है। बिजली की समस्या मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा, तारें बहुत साल पुरानी होगी, उनको बदलवाया जाए। मेरे बच्चों को, मेरे साथियों को, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दें। और सबसे ज़्यादा जो आज नीड है, जो ज़रूरत है, मेरे बादली क्षेत्र के जो मेरे साथी हैं, जो युवा साथी हैं, उनको रोज़गार दिलाया जाए। आज भुखमरी के कगार पे ये देश चल रहा है, तो मैं धनखड़ साहब का, अगर ये हाथ मिला के चलते हैं, कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसमें इनका साथ देंगे। हम अच्छे काम के लिए उनका धन्यवाद भी करेंगे। जहाँ आती है, अगर हमारे बादली में, हमारे ज़िला झज्जर में, रोहतक में, सोनीपत में भाई को काम करेगा, हरियाणा में काम करेगा, तो हम तो पहले अपने झज्जर की बात करते हैं। अगर हमारे झज्जर में विकास कार्य करेगा तो हम धनखड़ साहब का स्वागत भी करेंगे। जो आप युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी तो उनको नहीं लगा सकते, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियां आप दे रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कंपनियों पर दबाव बनाते हैं और तानाशाही करते हैं। इससे पहले भी अजय गुड़िया ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं राशन देकर विधायक लोगों का काम कराते हैं, ये आरोप लगाया। और कहीं ना कहीं वो ये भी चीज़ कह रहे हैं सर कि हर गांव से 100-150 जिन बच्चों को आप रोज़गार दिला रहे हो, आप अपने अगले चुनाव की है वो तैयारियों में लगे हो। देखिए, कौन क्या कहता है, तुम इस चीज़ की मैं परवाह नहीं करता। जहाँ तक आपने कहा भी, वो कहते हैं कि तैयारी कर रहे हो चुनाव की, मेरे को चुन दिया, आगे तो जनता मैं कुछ करूँगा तो चुन लेगी, पर आज मेरा फ़र्ज़ बनता है। आज मेरे चाचा ताऊ ने, मेरे भाइयों ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, तो आज मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा काम करने का फ़र्ज़ बनता है, और मेरा एक परम कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को रोज़गार दूँ। जहाँ तक कि धमकाते हैं, भाई पहली बात तो किसी को धमकाया नहीं आज तक। जितनी फैक्ट्री, जितने वेयर हाउसेज चाहे कहीं पे भी है, हम तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इलाके के बच्चों को रोज़गार दें। हमारे बच्चों को, हमारी ज़मीन हमारी गई है। ये धनखड़ साहब कच्चे कच्चे में घूमया करते हैं, कुर्ता काट के कहा करते कि भाई रिलायंस की ज़मीन को वापस दिलाऊंगा, ये करूँगा। आज कहाँ है? आज कहाँ है? क्यों नहीं बोलते?
मैं क्लियर, मैं गर्व से कहता हूँ, और मेरे चाचा ताऊओं ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, मेरे भाइयों ने जिम्मेवारी दी है, जो उद्योग यहाँ लगेगा बादली की जनता को नौकरी देनी पड़ेगी, रोज़गार देना पड़ेगा। झज्जर के बच्चों को रोज़गार देना पड़ेगा, और जो रोज़गार नहीं देगा चाहे इसको धमकी समझे चाहे चेतावनी समझे। मेरे परिवार, मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से कहता हूँ, मेरे बारे में अगर कोई आदमी ये कह देगा, कोई फैक्ट्री वाला आके, कि मैंने किसी की चाय भी पी होगी, तो मैं आप लोगों का चोर रहूँगा। जहाँ तक इस चीज़ के लिए मेरे इलाके के युवाओं को रोज़गार की बात आएगी तो 100% को प्यार से मानने का, प्यार से, और कुछ करना पड़ेगा तो करेंगे। अपने भाइयों के लिए जेल में जाना होगा तो जेल में भी जाएंगे, और अपने साथियों के लिए, भाई आज मेरे को 5 साल के लिए चुना है, मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। धनखड़ साहब को 5 साल का मौका दिया, आज भी इनका राज है। मैं तो धनखड़ साहब से भी कहता हूँ कि बच्चों को रोज़गार दे। जो बच्चे घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो, किसके पास जाएंगे? रोज़गार हमारे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए कि खीर खाओ बांदरी लटकाओ रीछ, चौथ अनाज खाएं बादली कर चौथ करें जाके सिरसर इशार भिवानी में। नहीं होने दूंगा ऐसा भाई। मेरे हलके के बच्चे लगेंगे, अगर नहीं लगेंगे तो भाई डट के मुकाबला करेंगे। इस बात ने कोई धमकी समझे तो वो उसकी सोच है, धमकी समझे, और भाई प्यार समझे तो प्यार। पर मैं धन्यवाद करता हूँ उद्योगपतियों का जो यहाँ आ रहे हैं। हम पूरा उनको समर्थन भी करेंगे, पूरा उनको कोऑपरेट करेंगे। और मेरी बादली क्षेत्र का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा भाई नहीं है जो मेरे बादली हल्के की वजह से किसी उद्योगपति को या किसी उद्योग लगाने वाले को परेशानी हुई। मेरे बादली के मेरे युवा साथी और मेरे इलाके के लोग इनको कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और इनको सिर माथे पे कहते हैं, सिर पे अपने बैठा के इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद इस इन इंडस्ट्रीज़ वालों का भी कर रहा हूँ। अब इन्होंने भी मन बनाया है, पिछले 6, 7, 8 महीने से हमारे इलाके के बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं। मैं पूरी इंडस्ट्रीज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितनी होगी हम इनके साथ खड़े, इनकी मदद हमारे से होगी, हम पूरी मदद इनकी करेंगे। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसकी मेन ऑपरेटिंग को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और बाकी 10 और 20 में इंस्टीट्यूट बनने थे, वो भी उम्मीद अब तक नहीं पहनाया। देखिए, अब मैंने एक उम्मीद जगी है। अब मेरे को उम्मीद ये जगी है कि जिस प्रकार से आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और बाड़सा गांव ने, मैं सबसे ज़्यादा बाड़सा गांव का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी लैंड दी, और इसका सबसे बड़ा श्रेय दीपेंद्र हुड्डा जी को जाता, जिन्होंने रात दिन एक करके अपना कुछ नहीं देखा, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ लेके आए, और इसका कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी, ओपीडी शुरू करवाई, बिल्डिंग तैयार कराई। 5 साल के बाद बीजेपी का शासन आया। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी इसी बाड़सा की धरती से मंत्री बने, तो इन्होंने उस टाइम हमारे 11 इंस्टीट्यूट थे, उनको उठवाने का काम किया। पर आज मेरे को एक चीज़ की उम्मीद इसलिए हुई है कि धनखड़ साहब अब प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, बड़े ताकतवर हो गए। अब आप पहले से बहुत ज़्यादा ताकत भी इनके पास आ गई, और अब मेरे को ये उम्मीद लगी है धनखड़ साहब से कि ये 11 इंस्टीट्यूट धनखड़ साहब नहीं उठने देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इनके मित्र हैं, अमित शाह इनके मित्र हैं, जेपी नड्डा इनके मित्र हैं, जितने इनके बड़े मंत्री सारे इनके मित्र हैं। तो मित्र अगर अब इस हरियाणा का कहते हैं, अपने घर के जो मुखिया होता है उसको बाप कहते हैं, तो अब ये इस बीजेपी का हरियाणा का बाप बन गया है। अब भी अगर भाई धनखड़ साहब वापस नहीं ला सकते तो भाई फिर तो हम 4 साल के बाद जब इलेक्शन होगा फिर ये वादा हम करते हैं, ये जो हमारे 11 इंस्टीट्यूट थे इनको आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा साहब और हम मजबूती से लड़की इसको यहीं पास कराए तो यहीं बढ़ेंगे, ये हमारा वादा है। बड़ी बात उधर पे रही कि कोरोना काल में हरियाणा की धरती पे बादली विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा है, ना कि हरियाणा के लोगों के। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये कमजोरी है, हरियाणा गवर्नमेंट की फेलियर है ये, यहाँ के जो सत्ता में बैठे लोग इनकी फेलियर है ये। यहाँ ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे इलाके का, मेरे हरियाणा का, मेरे बादली का अगर किसी को कोई परेशानी हुई तो हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं हो रही। हमारे लिए शर्म की बात है और डूब मरने की बात है। और हमारे खासकर जो कैंसर के पेशेंट आते हैं, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इस कोरोना में जो कैंसर जिस चीज़ के लिए बनाया गया है आज उन पेशेंटों को देखा नहीं जा रहा।
तो ये वास्तव में ये एक बड़ा गंभीर सवाल आपका है और बड़ा सोचने के काबिल है, ये चीज़ सोचनी चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए आज मैं एम्स हॉस्पिटल में भी गया था। एम्स हॉस्पिटल में गए, एक बड़ा गुनाह कर दिया बादशाह गाँव ने ज़मीन दे के। वहाँ जो नौकरी देते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि भाई बादशाह गाँव के नहीं लगेंगे, 5-7 किलोमीटर के आसपास के नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे भाई, क्यों नहीं लगेंगे? बादशाह गाँव ने क्या कसूर कर दिया? ज़मीन दे दी, कितने 100 करोड़ की ज़मीन दे दी, क्या कसूर कर दिया? बादशाह गाँव के कोई बच्चे अपराधी हैं, कोई क्रिमिनल है? मैं आज डॉक्टर से कह के आया हूँ, बादशाह गाँव का भी लगेगा, बादशाह गाँव के आसपास के भी लगेंगे। और जो तुम्हारे आदमी यहाँ बैठ के दलाली करते हैं, कोई कहीं से लगाते हैं, ये चलने नहीं देंगे। ये बात आज मैं एम्स में होके आया हूँ। और अब पूर्ण रूप से डट के मुकाबला करेंगे और जितनी इनकी कारगुजारी है, इनका खुल के रोड से लेकर विधानसभा तक पूरा इनका डट के मुकाबला हम करेंगे। धन्यवाद।